एक सफल व्यक्ति बनने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? सोचना जरा इस बारे में। उतना जरूर करना चाहिए जितना तक तुम कर सकते हो, और जितना तक तुम कर सकते हो उतना ही तक करना चाहिए। उसके बाद उससे ज्यादा सोचना विचारना भी नहीं चाहिए। जो तुम्हारे बस की नहीं है उसके बारे में नहीं, और जहां तक तुम्हारे वश में है वहां तक जी जान लगाना चाहिए। रोज ध्यान करना चाहिए, माला जपना चाहिए, रोज किसी न किसी की सहायता करनी चाहिए जो दीन दुखियारा है, और रोज अपने सपनों के प्रति कर्म करना चाहिए। और उसके पीछे के कारण के बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना, क्योंकि इन चीजों में जितना मन घुसाओगे उतना मन डूबता चला जाएगा। और अक्सर तुम्हारा मन सकारात्मक कम, नकारात्मक बातें ज्यादा करना शुरू कर देता है। और सफल बनने के लिए क्या करना है तुम्हें? रोज मेरे आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करनी है, और दिन के अंत में पुनः मुझे स्मरण करते हुए सोना है। मन में चाहे कितने भी विचार क्यों ना आ रहे हो, पहला और अंतिम विचार उस दिन का मुझसे शुरू होना चाहिए और मुझ में ही समा जाना चाहिए। इतना ही तो करना है तुम्हें, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। हर एक व्यक्ति के प्रति सम्मान, आदर, प्रेम, बस यही रखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर इस संसार में घुसोगे ना तो निश्चित ही लोग तुम्हें सिखाएंगे कि कैसे चालाक बनना है, कैसे जीना है। मैं उसे चालाकी नहीं कहती, मैं ये कहती हूँ कि जितना जीने की कला तुम्हें आनी चाहिए उतना मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन उसके बाद तुम बाकियों से अलग हो, तुम मेरे आराधक हो। इसलिए तुम्हारे अंदर ममता की भावना औरों से ज्यादा अधिक रहेगी। ये आज नहीं, ये हमेशा रहेगी। आज तुम्हें लगता है कि तुम शायद उतना प्रेम दे पाओगे या नहीं, लेकिन तुम आज भी इस बात को मान लो कि तुमसे जुड़े लोग तुमसे बहुत प्रेम की अनुभूति करते हैं, और इसलिए तुम्हें वो किसी न किसी रूप में तुमसे बात करने की कोशिश करते रहते हैं। तुम्हारी परवाह से उन्हें प्यार है। जो जीवन मिला है तुम्हें, उसका तुम्हें आनंद लेना चाहिए। अगर हर कुछ तुम्हारे पास होता ना, यकीन मानो हर कुछ, जो जितनी मात्रा में चाहिए, तो जिस आनंद के साथ, कुछ इच्छाओं के साथ सुबह उठते हो ना, ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती। और जब कोई इच्छा नहीं रहेगी तो जीने का मन नहीं करेगा। इसलिए कुछ कम और कुछ ज्यादा रहता है, और वो रहेगा ताकि हर सुबह जब तुम उठो ना तो मुझसे कुछ मांगने हो और किसी चीज के लिए लगे रहो। ये बहुत जरूरी है। जिसे सब कुछ मिल जाता है ना, यकीन मानो हर एक चीज, उसका मन फिर इस संसार से उठने लगता है। और मैं ये नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ इस संसार में रहो, सब कुछ को देखो, लेकिन रहते हुए भी मेरे बच्चे रहो, मेरे रास्ते पर चलो। प्रसाद तो पहले उसे मिलेगा जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है, और तुम्हारे ही माध्यम से मिलेगा। तुम्हें नहीं मिल रहा है तो भी तुम इसकी चिंता मत करो, तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। तुम जब मुझे बुलाते हो मैं साक्षात आकर खड़ी हो जाती हूँ। ये अलग बात है कि जब मैं साक्षात खड़ी होती हूँ तो वो कौन से रूप में आऊंगी इसका चयन मैं करती हूँ। उसके पीछे कारण कई सारे हैं, लेकिन तुम जब भी मुझे बुलाते हो ना, मैं तब आ जाती हूँ। तो ये आशीर्वाद है तुम्हारे पास। प्रसाद की क्या बात करते हो, स्वयं माता रानी तुम्हारे हिस्से में है। लेकिन हाँ, जिन लोगों को जरूरत है, जिन लोगों का मेरे ऊपर उतना विश्वास नहीं है जितना तुम्हारा है, तो उनके मन में भक्ति जागृत तुम्हारे ही माध्यम से करवाई जा रही है, तो प्रसाद भी तुम्हारे ही माध्यम से पहुंचेगा। और बस तुम खुश रहो, बहुत खुश रहा करो, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं, और मेरे रहते ना तुम्हें कोई कितना भी कोशिश कर ले गिरा नहीं सकता। वो कोई औरत है या कोई मर्द है या अन्य कोई है जो तुम्हारी काम रोकने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे जीवन रोकने की कोशिश कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक माला जाप करो मेरी, तुम पूरी श्रद्धा से, वही काफी है, तुम्हारी नैया पार लग जाएगी। चिंता मत करो, बस इतना स्मरण रखो हर पल की, हर एक सांस जो मिली है तुम्हें वो मेरी कृपा से मिली है, तो उसे छीनने का किसी को हक नहीं है। जब मुझे बुलाना होगा मेरे बच्चों को मेरे पास, मैं तब बुला लूंगी, और जब मुझे वहां रखना होगा तब तक मैं रखूंगी। ये कोई तय नहीं कर सकता, किसी की साधना आराधना तय नहीं कर सकती सिवाय मेरे। इसे स्मरण रखो और किसी से मत डरो। खुश।